ये ज़िंदगी तो आजमाइश का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की तो कहीं शुक्र की आजमाइश होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्यारी बहनों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। पहले मैं बहुत नासमझी करती थी, हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देती थी, कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन बैड कमेंट कर रहा है, कौन गुड कमेंट कर रहा है। अब जो अच्छे कमेंट्स होते हैं बस उनको देखकर खुश हो जाती हूँ। जो बुरे कमेंट्स होते हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगते, उनको सीधा सीधा रिमूव कर देती हूँ बस। तारा से कह कह कर थक गए हम लोग, तारा से कह कह कर थक गए हम लोग कि कोई एक्शन लो, केस करो। तारा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कोई तो स्टेप उठाओ। इतना बड़ा बहतान लेकर कैसे ज़िंदगी जियोगी? और ख़ुद अगर जी भी लोगी, मतलब कि पैसे मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है, कल को बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा? हम तो कह कह कर थक गए अब, और कहना ही छोड़ दिया। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है सलमा जी। जो बहतान आप अपनी बहन के लिए लेकर आई थी, अब बारी है आपकी। अब आपको भी जवाब देना पड़ेगा और आप प्लीज़ चुप करके मत बैठिएगा, चुप करके मत बैठिएगा कि मैंने भी सब्र कर लिया। जैसे आपकी बहन ने बोलती है ना कि मैंने सब्र कर लिया, अल्लाह पर छोड़ दिया। प्लीज़ 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 आप भी ये ढोंग मत रचाना। आप तो सामने आए, आकर बात करें। आपको याद है जब एक दफ़ा नज्जो ने आपकी सिर्फ फ़ोटो दिखा दी थी तो कितनी गुस्से से आप, कितनी एग्रेशंस के साथ आई थी और आपने वीडियो में कहा था मैं स्ट्राइक दे दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो इस टाइम पर आप पर बड़ा गंदा इल्ज़ाम लग रहा है। मतलब हमें तो नहीं पता। देखिए, हमने जो तारा पर आपने बहतान लगाई थी उस बात को भी नहीं मानते। अब तारा की बात सुनकर भी हम एकदम से ये बात तो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें तो कोई सबूत ही नहीं देखा, सिर्फ मुज़बानी कलामी हो रही है। तो उन बातों को सुनकर हम इतना बड़ा गवाह तो खैर बन नहीं सकते, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों की खातिर, अपने खातिर आकर इन बातों को क्लियर करें। जैसे आपका शौहर चीख चीख कर कहता था मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, मतलब आपकी बहन के साथ जब वो बहतान आप लेकर आई थी, आपने तो कभी बहन का नाम नहीं लिया, लेकिन आपका शौहर लाइवों में जाकर हमेशा चीख चीख कर कहता था मैंने पहली बार किया, मैंने पहली बार किया, जैसे बहुत बड़ा कोई नेक काम किया और वो दुनिया को ऐलान कर रहा है। तो आज आपकी वही बहन साफ क्लियर शब्दों में कह रही है कि आप अपनी बच्चियों को छोड़कर यहाँ वहाँ जाती थी। अब आपकी बारी है जवाब देने की। जैसे हमने तारा से भी सवाल किया था, मेरे पूरे वीडियो को देख ले स्टार्टिंग के, हमने तारा से बहुत पूछा। जब आप बहतान लेकर आई थी आपका सपोर्ट में, हमने तारा से भी रात दिन पूछते रहे कि बताओ बताओ, अगर सच्ची हो बताओ। तो आज आपसे पूछ रहे हैं कि आप अगर सच्ची हैं तो बताएं, आखिर ये माजरा क्या है? अभी आप अपनी बहन पर बहतान लगाकर यूट्यूब में आ जाती है। आपकी बहन तो खैर बहतान लगा के यूट्यूब में नहीं आई है। हाँ, वो नैनू से बात कर रही थी, अब वो वॉइस कैसे लीक हुआ है वो एक अलग मैटर है, वो तो बिल्कुल ही एक अजूबा बात है। साथ ही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रोकर मत आना, रोकर मत आना। मस्जिद नबवी मत चली जाना, हरम शरीफ मत चली जाना, कुरान शरीफ मत उठा लेना। पहले घर में बैठ के अच्छी तरह से क्लियर करो, अपने आप को क्लियर करो। बोलो कि मेरी बहन झूठ बोल रही है। नाम लो अपनी बहन का, आपको तो याद तो होगा नाम, है ना? अभी आप लोग बातचीत नहीं करते हो ना, नाराज़गी आप दोनों की, तो कोई बात नहीं, नाम लेकर बोलो, नाम लेकर बोलो ये यूट्यूबर है, ये इसका नाम है, इसने मेरे ऊपर गलत बहतान लगाया है। पहले की तरह सिर्फ ये मत कहना जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ। लास्ट टाइम भी आप मस्जिद नबवी चली गई, हरम शरीफ चली गई, हर जगह जाकर एक ही बात को आपने रिपीट किया। तो प्लीज़
प्लीज़ इस बार सिर्फ रिपीट मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बोर हो गए वही रिपीटेशन सुन सुनकर। एक जगह मैंने पढ़ा था कि कभी भी खुद को इतना होशियार नहीं समझना चाहिए कि दूसरों को बेवकूफ़ समझो और ख़ुद को सिर्फ होशियार समझो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है। जब अल्लाह इंसाफ करने पर आता है ना, तो बाजी बहुत उल्टा पड़ती है। अल्लाह के नाम पर जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। मैं कोई गवाह नहीं बन रही हूँ कि किसी ने अपने बच्ची को छोड़कर इधर उधर जाती थी या किसी ने किसी की जीजा के साथ कुछ काम किया, क्योंकि जब मैंने कुछ देखा ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं था, दिखाने वालों ने भी सिर्फ मुँह ज़बानी कलामी की है, तो मैं क्यों मानूँ, मैं क्यों किसी की गुनाहों की गवाह बनूँ जब कुछ सबूत ही नहीं है किसी के पास। तो जैसे पहले हम तारा से कहते थे, अब सलमा आपको कहते हैं कि आप केस करो तारा के ऊपर, तारा के ऊपर कोई एक्शन लो। क्यों इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया? अगर आप सच्ची हो तो ये बहुत बड़ा बहतान है, बहुत बड़ा बहतान है। कल आपकी बच्चियां सुनेंगे, क्या सोचेंगे कि हमारी माँ हमें रख रख कर कहाँ जाती थी। तो इस बात पर कोई एक्शन लो। उसने तो केस किया नहीं है, सबर वाली हूँ सबर वाली हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आप तो कुछ ना कुछ कर ही लोगी। आज सलमा का वीडियो देखा, उसमें मस्जिद नबवी गई, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ लगा नहीं कि सलमा को कोई टेंशन है या फिक्र है, या ऐसा लगा सलमा कुछ सोशल मीडिया में काम ही नहीं करती, वो सुन ही नहीं रही है कि कौन सा वॉइस लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है। मतलब एक अजीब सा लग रहा था। मतलब ब्लॉगर्स लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको तो सारी न्यूज़ें पहुंचती हैं, कौन क्या कर रहा है, उनके खिलाफ क्या बोल रहा है, लेकिन सलमा को देख के ऐसा लगा नहीं। लेकिन अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद फिर सलमा मस्जिद नबवी पहुंच ही गई। वैसे सलमा फ़ौरन तो आती नहीं है जवाब देने, एक दो दिन लेती है, सोचती है, सलाह मशवरा करती है कि क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ अपने व्यूअर्स को। उसके बाद मेरे ख़्याल में सबसे सलाह मशवरा करने के बाद वो आती है जवाब देने के लिए। तो हमें इंतज़ार रहेगा सलमा की जवाब का। लगता है ज़वाल का टाइम सबका शुरू हो गया है, लगता है इस ख़ानदान का ज़वाल का टाइम शुरू हुआ है। उरूज तो इन्होंने बहुत देख लिया, अब शायद ज़वाल का टाइम भी देखना बाकी है। नैनू का क्लेरिफिकेशन का वीडियो देखा, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, 1% भी मज़ा नहीं आया। तो नैनू से कहूँगी लोगों को गोल गोल घुमाना बंद कर दो प्लीज़। और कितना मज़ा लोगे ये सब लुका छुपी खेल खेल कर। सबसे पहले तो ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने हबी डियर का, अपने हबी डियर का चैनल सेल कर चुकी है, और अब इंतज़ार रहेगा आप अपना चैनल कब सेल करोगी। क्योंकि यकीन मानो मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम आपको जानते भी नहीं हैं, सिर्फ ऑनलाइन देखते हैं और व्यूज़ देते हैं, रिएक्शन देते हैं। लेकिन जिस दिन से आप लोग इस यूट्यूब में आए हो ना, यूट्यूब को इतना गंदा बना दिया जिसकी कोई हद नहीं है। और इस गंदगी का, ये जेड की कहानी का जो गंदगी शुरू है ना, उसकी शुरुआत आपने और आपके शौहर ने किया। ये बड़ा ही गलीज़ एक कंटेंट था जिस पर आप लोगों ने काम किया। आप लोगों को चाहिए था, जब आप लोगों को ऑफ़र किया गया कि हमारे साथ मिलकर ये ड्रामा करो, आप दोनों ने इनकार कर देना चाहिए था कि नहीं, हम इस चीज़ में शरीक नहीं होंगे, हिस्सेदार नहीं बनेंगे। नैनू आप तो वो है जिसने अपनी माँ की कहानी यहाँ शेयर किया, अपने बारे में बातें बताई, तो आपके लिए तो ये बड़ी बात है ही नहीं। असल में आप लोग को इज़्ज़त से कोई लेना देना है ही नहीं, वरना जब आपको ऑफ़र किया गया था कि हमारे साथ काम करो, तो आप क्लियर मना कर सकती थी कि इतना बड़ा गंदा खेल का मैं कोई किरदार अदा नहीं करूँगी। लेकिन आपने जमकर अदाकारी किया, और इसका अंजाम तो देखिए, कितना गंदगी यूट्यूब में फैला। ना बड़ों को छोड़ा गया, ना बच्चों को छोड़ा गया, मासूम 3-3 साल के बच्चों को भी ख़राब किया गया इस यूट्यूब के अंदर। जवान लड़कियों की तो बात ही और है। वैसे अपने हस्बैंड की जो चैनल सेल करने का रीज़न आपने दिया है ना, कि गुस्से में वीडियो बना लेता है ये वो, उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो बंदा, आप जो कहती है, जो उसके मुंह में ठूसती है, जो स्क्रिप्ट लिख के देती है, उसके बाद वो बेचारा आके यहाँ बड़बड़ा जाता है, उसका अपना कोई दम नहीं है बोलने में। ये सारा आप ही करवाती है, बैक में आप रहती है, उसको स्क्रिप्ट लिख के देती है कि ऐसे ऐसे बात करो, क्योंकि आपको जो अच्छा बन के रहना है। आपकी फैमिली का तो एक ही वो है ना कि मर्दों को गंदा करो और हम औरतें बस सही रहें, मजलूम बन कर रहें। अब अजगर ने 30% का टैग के बाद भी कुछ नहीं कर सका, बस लाइवों में जाकर ये कहता रहा, हाँ मैंने ये काम किया है, पहली बार किया है अपनी वाइफ के साथ मिलकर। साजिद इतनी गालियाँ खाने के बाद भी कुछ नहीं कर सका, तारा का ड्राइवर बना रहा। तो बेचारा आपका हबी आपके आगे सर कैसे उठाएगा? अंडरस्टूड सी बात है, वो वही करता है जो
नैनू आप उसको कहती है, आप उसको स्क्रिप्ट लिख कर देती है, बस वो मुंह से सिर्फ बड़बड़ा जाता है, हमें ऑन कैमरा नज़र आता है कि वो बोल रहा है लेकिन वो आपकी बोली बोलता रहता है। नैनू ने क्लियर तो नहीं बताया कि ये वॉइस उसने किसको दिया था, किसको हैंड ओवर की थी, किसको सेंड किया था, लेकिन उसकी जो बातों का अंदाज़ है ना, उससे पता चला कि अपनी प्यारी सलमा बाजी को ये वीडियो रिकॉर्डिंग उसने भेजा था जो तारा वाली लीक हुई है कल। नैनू की आदत तो आप सबको पता है कि जैसे ही कुछ इस तरह की बातें बाहर आती है तो नैनू बिल्कुल अनजान हो जाती है कि नैनू को पता ही नहीं होता है कहाँ से क्या चीज़ हुआ। वरना नैनू ने एक वीडियो में रो रो कर, शायद नैनू भूल गई, ये लोग भूल जाते, बोलते हैं ना कि सच जो आदमी बोलता है ना उसको याद रहता है, लेकिन जो झूठा होता है ना उससे बातें भूल जाती है, क्योंकि इतना एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलना पड़ता है तो चीज़ें उनसे भूल जाती है। वरना नैनू ने अपनी वीडियो में रो रो कर कहा था, एक वीडियो नैनू ने बनाई थी जो वीडियो आज भी मेरे पास मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, कि अजगर मामू, सलमा, तारा, डीडी, बीबी, जाहिद, देसी, पता नहीं कौन कौन किसका नाम उसने लिया था, अपनी वालिदा का नाम लिया था, रूबी जी का, इन सब ने मुझे इस्तेमाल किया है, मेरे फीलिंग्स से खेला है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, सच बताऊँगी। खैर सच तो बताया नहीं है पूरी बातें, बस ये तो बता दिया था कि मैं सच बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे रोका जा रहा है कि बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। उसके बाद वो वीडियो हाइड हो गई और नैनू भी फिर खामोश हो गई। सोचने की बात है, नैनू ने सलमा बाजी को वीडियो भेजा था, जाहिर है सलमा बाजी को सुनाना था ना सारी बातें। अब सलमा बाजी नैनू से वो सवाल नहीं करेंगे, या तो फिर वो इतनी बिजी थी उस टाइम पर लोगों के साथ मीटिंग करने में, लाइवों में बैठने में, क्योंकि उनकी वो किडनी स्टोन था, पाँव में रॉड था, बेचारी बड़ी तकलीफ़ में थी, प्रेग्नेंट भी थी, शायद उन्हें होश ही नहीं था। जो रिकॉर्डिंग उनको नैनू ने भेजा था उन्होंने उठाकर किसी और को दे दी। फिर इसको मैं क्या बोलूँ, मकफ़त अमल बोलूँ या क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, नैनू ने बोला 45 सेकंड की कोई वीडियो जायद नाम के इंसान को भेजी थी, क्योंकि किसी को सबक सिखाना था, मतलब कोई नैनू के पीछे शायद बातें कर रही थी या कुछ नेगेटिव कमेंट कर रही थी या वीडियो बना रही थी, जो भी, तो किसी को सबक सिखाना था, तारा के किसी सपोर्टर को। तो वो वीडियो 45 सेकंड का नैनू ने उनको भेज दिया, जिसमें तारा कोई गाली वाली दे रही थी अपनी किसी सपोर्टर को। मतलब फितना फसाद, किसी को गुमराह करना भी गलत है, लेकिन नैनू ने भरपूर ये काम किया है, भरपूर ये काम किया है। और इस ड्रामे में मेन लीड जो है ना नैनू ही है, शुरुआत तो नैनू से ही हुई थी सब कुछ। सोचने वाली बात तो ये है कि जब सिर्फ सलमा बाजी को ही भेजा गया था ये रिकॉर्डिंग, मतलब नैनू को ट्रस्ट था कि वो लीक नहीं कर सकती है, मतलब जिसको मिसने भेजा है नाम तो नहीं लिया उसने, लेकिन एक ही है सलमा बाजी जिससे नैनू को प्यार है, तो फिर वो लीक कैसे हुआ? या मुझे ऐसा लगता है अब जेड की कहानी में दम नहीं रहा, तो न्यू कंटेंट लोगों के मुंह में डाला जा रहा है। बदनाम होंगे तो क्या होगा, पैसे तो आएगा, डॉलर तो आएगा, सऊदीया में रह के ऐश तो कर पाएंगे, में शॉपिंग कर पाएंगे, डेली डेली अबाया ले सकेंगे, घूमने फिरने जा सकेंगे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जब तारा के टाइम सब ने डिमांड किया आई विटनेस का, मीन 4 गवाह की, तो अब सलमा की बात जब आई है तो अब 4 गवाह की बात क्यों नहीं हो रही है? उस वक्त तो इतना सबूत सलमा ने दिखा दिया था, फिर भी किसी ने माना नहीं। तो प्यारी बहनों, सलमा ने चंद कागज़ के टुकड़े दिखाए थे जिनकी बिना पर इतना बड़ा इल्ज़ाम को, बहतान को मानना मुनासिब नहीं था। चैट दिखाया, गूगल हिस्ट्री को भी अगर मान लेते हैं तो क्या पता सलमा आई हो पाक में किसी काम से, तो गूगल हिस्ट्री में तो आना ही था सब डिटेल्स। वैसे भी बाद में सबको पता चल गया था कि जो नैनू का शौहर है उसने ही सारे कागज़ वगैरह नकली फेक बना बुना कर सलमा को वहाँ भेजा था। तो जो सलमा को प्यार करते हैं उनका कहना बिल्कुल जायज़ है, वो कहते हैं कि अभी भी तो कोई सबूत नहीं है, फिर ज़बानी कलामी हुई है तो आप लोग क्यों मान रहे हो? तो मेरी प्यारी बहनों, कौन मान रहा है, कौन मान रहा है? ना उस वक्त हमने माना था, ना अब हम मान रहे हैं। मैं तो कम से कम नहीं मान रही हूँ, सिर्फ ज़बानी कलामी है। तो सलमा से कहिए आके लाइव करे अपने चैनल से, दूसरों के चैनलों पे जा जाकर क्यों बैठती है? उसका अपना इतना बड़ा चैनल है, लोग उसको देखते हैं, अपने चैनल पे आए, क्लियर आके बात करे, अपनी बहन को इनवाइट करे, दोनों बहनें आमने सामने बैठे और बातें करें कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्यों ये गंदा खेल खेल रहे हैं? क्या इनकी घरों में हर औरत इस तरह के नाजायज़ रिश्ते रखती है? जब हमने आंखों से कुछ नहीं देखा तो हम कैसे बोल सकते हैं, किस चीज़ का गवाह कैसे बन सकते हैं? इनकी वजह से हम अपनी आखिरत बिगाड़ेंगे? कभी भी नहीं। जब तारा पर बात आई थी, जेड की इल्ज़ाम लगा था, तब हमने तारा को कहा था तुम अपना स्टैंड लो, आकर मुंह तोड़ जवाब दो इस गंदे बहतान का। तारा चुप थी, केस करो कहते रहे उसको, लेकिन तारा ने बोला
मैं तो सब्र वाली हूँ, मैंने सब्र कर लिया। अब हम सलमा को भी कहते हैं कि सलमा आप भी आओ सबके सामने और आकर सारी बात क्लियर करो, कोई एक्शन लो, सामना करो, बताओ सबको कि तारा झूठी है, झूठ बोल रही है। आप सब्र वाली ना बन जाना, आप भी सब्र वाली ना बन जाना कि नहीं मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है, मैं बस अल्लाह ही इंसाफ करेगा। जब बात इज्जत की आती है ना, सामने चाहे भाई हो बहन हो कोई भी हो, उसको मुंह तोड़ फोड़ जवाब देना चाहिए। अगर हम सच्चे हैं तो ही जवाब दे सकते हैं ना। अगर हम झूठे हैं, हम कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर तो हम सबर वाली बन के ही चुप रहेंगे। अब तारा तो सबर वाली बनकर बैठ गई, खामोश हो गई। आप तो खामोश नहीं रहोगी ना, आप तो आओगी, क्योंकि एक फ़ोटो दिखाने पर नज्जो का आपने इतना तमाशा किया था, इतनी धमकियाँ दी थी, तो अब तो आपको सामने आना ही चाहिए और बात क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि जेड की कहानी भी आप ही लेकर आई थी। उसका राज भी खोल दो, बता दो, माफ़ी मांग लो सारे यूट्यूब के सामने, दोनों बहनें आ जाओ सबके सामने और माफ़ी मांग लो कि हमने डॉलर कमाने के लिए ये सब खेल खेला था। कुछ लोग ये भी बोल रहे, जिस नैनू ने तारा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, बहतान लगाया, तारा की अपनी बहन के साथ मिलकर, अपने शौहर के साथ मिलकर इतना बदनाम किया तारा को, वो कैसे बातें कर रही है नैनू को कॉल करके। बात इसलिए कर रही है क्योंकि ये प्री प्लान स्क्रिप्टेड कंटेंट था जेड का। तो नाराज़गी किस बात की, सब ऑफ कैमरा सही था उनका, हम तो पहले दिन से ही बोल रहे हैं। किसको कॉल करेगी, नैनू ही पहली मेन कैरेक्टर है, लीड रोल तो नैनू ने निभाया ना, नैनू और शाहरुख ने निभाया था। तो तारा किसको कॉल करती, नैनू को ही रो धो कर कॉल करेगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। सबको पता है कि इस की चीज़ का जो गवाह बनी थी सबसे पहले नैनू और नैनू का शौहर बने थे, तो नैनू को, नैनू के शौहर को ही तो कॉल करेगी कि हमने मिलकर ये प्लान किया था, लेकिन देखो मेरी बहन ने अब मुझे बिल्कुल ही गलीज कर दिया दुनिया के आगे। तो कुछ बातों को लेकर इनकी आपस में नाराज़गी, टकराव हुआ था, इन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मतलब सलमा और तारा के बारे में मैं बोल रही हूँ। हाँ, नैनू ने डबल गेम खेला, नैनू ने डबल गेम खेला। जब देखा तारा नाराज़ है, तारा की बात जाकर सलमा को बताई, सलमा की बात जाकर तारा को बताई, नैनू ने बीच में डबल गेम खेला, मतलब आग लगाया उसने दोनों बहनों के बीच। थोड़ा बहुत अगर नाराज़गी थी किसी वजह से, किसी बात की वजह से, तो नैनू ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, उसने सही अच्छा खासा आग लगाया। जब जेड का कंटेंट आ गया था उसके बाद नैनू ने आग लगाई। अच्छा, कुछ लोग तो दीन से हट गए, मतलब अपना दीन, अपने मज़हब से हट गए इन दोनों बहनों के लिए। कह रहे हैं कि सलमा ने तो पहले ही कहा था कि तारा मुझे ब्लैकमेल कर रही, मेरे पास्ट को लेकर, मैंने भी पास्ट में कुछ ऐसी वैसी हरकतें कर ली थी। तो मेरा ये कहना है, किसी ने अगर जेड का काम 1 साल पहले किया और किसी ने 10 साल पहले किया हो, तो क्या वो बेगुनाह है? जिसने 10 साल पहले किया हो ये गंदा काम, तो क्या उसको हम बेगुनाह समझे? और जिसने 1 साल पहले या 2 साल पहले किया हो तो उसको हम गुनहगार समझे? मतलब जेड का काम एक गुनाह है, कबीरा गुनाह। कबीरा गुनाह आप लोग समझते हो, बहुत बड़ा गुनाह है हमारे दीन में। आप लोग कैसे कह सकते हो कि सलमा ने पहले कर दिया तो वो माफ़ है, अगर इसने अभी कर दिया तो ये गुनहगार है? दोनों बहनें गुनहगार है। अगर दोनों ने दोनों बहनें गुनहगार है, दोनों बहनें गुनहगार है अल्लाह की नज़र में, अगर इन दोनों ने ऐसा काम किया हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि इन्होंने किया है, लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर इन्होंने ये काम किया है तो दोनों के दोनों गुनहगार है, चाहे 1 साल पहले किसी ने किया हो या 10 साल पहले किसी ने किया हो। एक और ख़ास बात, जैसे इनका व्यूज़ डाउन होता है ना, इनका कुछ ना कुछ लीक होना शुरू हो जाता है। अब किसी सिस्टर ने मुझे बोला कि सलमा की व्यूज़ आजकल बहुत डाउन जा रहे हैं, मतलब उस तरह नहीं जा रहा है जैसे पहले 80,000, 90,000, 1 लाख इस तरह आ जाता था, वैसा नहीं जा रहा है, काफ़ी डाउन जा रहा है, 25, 30, 40 इस बीच में जा रहा है। तो जैसे ही व्यूज़ डाउन होता है, इनकी वॉइसेस कैसे लीक होना शुरू हो जाती है। वॉइसेस छोड़ो, कुछ ना कुछ लीक होना शुरू हो जाता है। मैं आप सबको गवाह रख कर कह रही हूँ, देखिए मुझे नहीं पता कि इन दोनों बहनों ने क्या किया है, नहीं किया है। सच में तारा ने अजगर के साथ कुछ किया है या सलमा ने आमिर अब्बासी के साथ कुछ किया है, मुझे कुछ नहीं पता। जो ये लोग खुद बता रहे हैं, हम भी वही बातों को बता रहे हैं। हमें नहीं पता कि इन्होंने किया या नहीं किया। हमें तो ये लगता है ये लोग गंदा कंटेंट सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। कोई भी अगर इनमें से सच्ची है तो वो एक दूसरे पर केस करेगी, और अब तो सच्चाई का पता चल ही जाएगा, अब तो सच्चाई का पता चल जाएगा। मुझे यकीन है अगर सलमा सच्ची हुई, खामोश नहीं बैठेगी, केस होगा, तमाशा होगा, बहुत कुछ होगा, और जो गुनहगार है वो जेल के अंदर भी जाएगा। मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनों को मेरी बातें सही नहीं लगती है, गलत लगती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही हूँ, डे 1 से मैं ऐसे ही हूँ। मैं ऐसे ही बातें करती हूँ, जो मुझे लगता है मैं वही बातें करती हूँ। मैंने कभी व्यूज़ की परवाह नहीं किया, कभी सब्सक्राइबर का परवाह नहीं किया कि कौन मुझे छोड़ के जा रहा है, कौन मुझे देखने आ रहा है। मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं जो मुझे सच लगेगा वही बात
आप लोगों के सामने रखूँगी। एक औरत है जो मुझे दीन की बातें बता रही है कि दीन में तो ये भी है कि औरत की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। तो मेरी बहन, आप अगर मुसलमान हैं तो आपको पता होगा सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह भी होता है। अब मेरी आवाज़ सिर्फ लोग सुनते हैं, उनको नहीं पता मेरी एज क्या है, मेरी शक्ल कैसी है, मेरा नाक नक्शा कैसा है, क्योंकि मैं किसी गैर महरम मर्दों के आगे मेकअप करके बन सवर के नहीं आती हूँ, फुल बॉडी अपना नहीं दिखाती हूँ, कुछ ऐसा काम मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है। और बाकी आवाज़ का गुनाह हुआ, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूँगी। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ है, इस वजह से मैं यहाँ काम करती हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि इनके ऊपर आके मैं यहाँ बातें करूँ। तो मेरी टेंशन ना ले आप। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको हिदायत दे, सबसे पहले मुझे हिदायत दे और आपको भी हिदायत दे, जो मुझे आकर यहाँ दीन की बातें सिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि पहले आप दीन को अच्छी तरह से सीख ले, समझ ले, औरतों की पर्दे के बारे में पढ़ ले, सुन ले, किसी से पूछ ले, उसके बाद आकर मुझे यहाँ नसीहत ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।